इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हमारे सबके लाडले और शिव विधानसभा के प्रत्याशी हाजी फतेह मोहम्मद जी, पूर्व प्रधान तेजाराम जी कोडेचा साहब, उदयराम जी भालो साहब, ओंकार जी धंधे साहब, अंधाराम जी शिक्षाविद, रामाराम जी, हुसैन जी, खत्री साहब और कई यहाँ विराजमान सामान्य जनप्रतिनिधि, बुजुर्गों और युवा साथियों, मेरा आप सभी लोगों के रूबरू होना और आपका बड़े संख्या में यहाँ उपस्थित होना, उसके लिए आप सभी लोग ज़्यादा संख्या में आए हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लंबा चौड़ा भाषण नहीं, नामांकन के दिन भी जो हमारे विचार थे वो विस्तार से आप सभी लोगों को अवगत करा दिए थे। कल रात को भी काफी लोग इनमें से हैं जो आए थे, उनसे भी चर्चा हुई लंबी चौड़ी। अब हम लंबा चौड़ा भाषण नहीं देंगे। अब जो लोग आप लोगों ने या शिव के इस सामान्य मतदाताओं ने तय किया है, उसी अर्जुन को जिस प्रकार के मछली की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार हमारे को अलमारी का बटन दिखना चाहिए। हिम्मत मर्दे तो मदद खुदा। जब आपने हिम्मत कर ली है तो आपकी खुदा मदद करेगा। यहाँ पर मेरी समाज के अनुसूचित जाति के लोग, सामान्य हमारे अनुसूचित जनजाति के भील समाज के लोग भी पधारे हुए, उनसे मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि इस बार की विजय पार्टी की विजय नहीं है। इस बार की विजय कोई बाहर से ऊपर वाला आएगा नेता और उसके भाषण से माहौल बदलेगा, ऐसा नहीं है। ये तो बीणो अपनो बजाणो, कोंगिशा अपनो बजाना है, भजन भी अपनो ही करना। घरराज भोपाल, घरराज पावड़िया। तो हम लोग को एक डोर में बंद करके 25 तारीख तक जो भी राजी नाराजी, गली मोहल्ला, खेत सेड़े पड़ोसी जो नाराजगी है, वो अपन साथ में रहते हैं तो आपस में खड़बड़ते हैं, ठीकर भी खड़बड़े। उन चीजों से ऊपर उठ करके, जाति धर्म से ऊपर उठ करके शिव के स्वाभिमान के लिए वोट करना है। जिस प्रकार से जो फैसला पार्टी के लोगों ने लिया है और जनता की भावनाओं के विरुद्ध लिया है, तमाम सर्वे के विरुद्ध लिया है, तमाम सीआईडी रिपोर्ट के विरुद्ध लिया है, बस मैं ये तय करूं कि मुझे टिकट लानी है, फिर फलाना कैसे बनेगा। रास्ता इस डेमोक्रेसी में किसी व्यक्ति के लिए बंद नहीं होता। टिकट तो तुम ले लोगे, लेकिन उसको चुनाव लड़ने का हमारा संविधान अधिकार देता है और इस जनता के पास में वो मतदान का स्वतंत्र अधिकार आज भी आपको टिकट देने के बाद इनके पास है, सभी के पास। जब सामान्य अमीन साहब इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व तो लंबे समय से करते आ रहे हैं, जब इस जो तबका गरीब तबका है जो कांग्रेस में आस्था रखने वाला है, उस तबके ने बढ़ चढ़ के जब वोट किए हैं, तब सामान्य अमीन साहब चुनाव जीते। पिछली बार हम लोगों ने अमीन साहब को वोट नहीं दिया। हम लोगों ने आरएलपी के बैनर पर 51,000 वोट लिए, जिसका सीधा सा फायदा सामान्य अमीन साहब और बुजुर्ग रहते हुए हमने सोचा कि ये आखिर चुनाव है,
जीत गए तो हम लोगों को जरा सा भी दुख नहीं हुआ कि कम से कम एक अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधि तो जीता है। तो कम से कम मोमेर बिया माँ परोसण वाली वे तो वाणी जो कहो या मारो बेटो भूखो नहीं रहला। तो अल्पसंख्यकों ने दूसरे लोगों ने सीधा हमारे वर्ग के लोगों ने वोट दिया तो हमने सीधा न दे करके अलग से वोट डाला। 1 रुपया अमीन साहब का 51,000 वोटों पे खर्च नहीं हुआ। अगर 51,000 हम लोग अमीन साहब के साथ आ जाते तो लाखों रुपए नहीं करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने पड़ते हुए अकाउंट पे। हमने तो 1 रुपया ही नहीं दिया। उसके बावजूद अमीन साहब ने जीतते ही पहली प्रतिक्रिया दी कि अगर ये RLP का बोतल वाला उधर हम खड़ा नहीं होता तो मैं हार जाता। तो इसका मतलब मदद तो हमारी डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो हुई नहीं। अच्छा 5 बार जो को जैसा भी उन्होंने जो व्यवहार किया वो हम आपसे छिपा हुआ नहीं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। इस बार हम लोगों ने सोचा था कि फतेह खान जी को टिकट मिलेगी और सामान्य अमीन साहब के साथ में 35 साल तक इन्होंने सहयोग किया। सहयोग के बावजूद जब 35 साल कंटिन्यू एक बेटा बन के या कार्यकर्ता बन के या परिवार का सदस्य बन करके कोई उसकी सेवा देता है, पार्टी को सींचता है, उसके बारे में जो इन्होंने दावेदारी की तो नेम प्लेट में नाम ये कैसे आ गया है, ये ऐसा है वैसा है, सार्वजनिक रूप से बोल दिया कि भाई अगर आप इसको टिकट मिल गई तो मैं किसके साथ मिल करके हरा दूंगा या ये करूंगा। उसमें भी नाम सामान्य राजपूत समाज का लिया गया, वो उससे मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम जाटा में एक बार ले लेता ना कि हूँ यहाँ बेड़ो भेड़े वो जीता ही, तो कम से कम ये वर्ग जो वोट देता आ रहा है हमेशा तो मैं वो चली फिटकार है राजी है जो मैं राजी तो होता कम से कम और जाटो लेकिन कोई बेहकर कहनी श्रद्धा को नहीं। चलो वो हमारे आदरणीय बुजुर्ग है, हम लोगों को तो ज्यादा उस पर किसी नहीं करने हैं, लेकिन आपको हमें समझना है। आप प्रचार्य है कि मुझे नहीं देते हो तो आप बीजेपी को वोट करना। अरे ये वर्ग है जिसकी वजह 10 बार टिकट लाई हो, ये बंदा है जिसने कम से कम व्यवस्था को संभालता था हमेशा, तो कम से कम दुश्मन गुण तो नहीं पहुंचना चाहिए। चलो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप लोगों से विशेष करके मेरे जो यहाँ भील बंधु है, अनुसूचित जाति के मेघवाल बंधु है या सामान्य गर्ग समाज है या और कोई भी है SC ST का, उन सब से मेरा विशेष आग्रह है कि आप कृपया करके अपने पर एक भी वोट बाहर जाने का लाछन नहीं लगना चाहिए। हम लोगों को एक होकर के फतेह खान जी को 25 तारीख के दिन में सुबह 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक हमारे अमूल्य वोट है, उसका 100% उपयोग करना है। बाहर है आपको गाड़ी मिलती है, आपको नहीं मिलती है, आपको खाना मिलता है या नहीं मिलता है, और सुविधा मिलती है या नहीं मिलती है, उसके लिए आपको सिर्फ 12-13 दिन तक ईमान पकड़ के रखना है। हमारी उन छोटी मोटी सुविधाओं से हमारा मान नहीं बढ़ेगा, आपका मान आपकी एकता और ईमानदारी से इनका सहयोग करोगे तो आपका मान और आपकी एकता दिखेगी। तो आने वाले जो समय होगा थोड़ा बहुत कुछ जो हमारा भाईचारा जो खंडित हुआ था वो भाईचारा भी अच्छा बनेगा। बाकी जो भी चीजें हैं वो हम पर छोड़ दीजिए कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है, कम से कम छाप लगा करके बनाएंगे तो ये निश्चित रूप से पूरा MLA होगा। तो थोड़ा 4 नाम है, तेजाराम जी, रामाराम जी, ओंकार जी, मैं भी रहा हूँ, वहां को क्या है इतना जन कोई को नहीं। MLA सामान्य अमीन साहब बढ़ता, लेकिन महीना बढ़ते रहा पग कांपता के बोल रहा हूँ का कर। तो वो सारी चीजें यहाँ जो होगा वो प्रजातंत्र के सिस्टम से होगा। मैं ज्यादा समय लिया है इसलिए माफी चाहूंगा। वोट में कमी नहीं आनी चाहिए, बाहर बैठा उनको बुलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।